हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा सचिवालय एएसओ और एसीटी का जो पोस्ट आया है उसके लिए बेस्ट बुक लिस्ट को देखेंगे कि कौन कौन सी बुक है जो हमें पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसमें बुक देखेंगे। इतना यदि पढ़ लेते हो और अच्छे से आप ग्रैब उन चीज़ों को कर लेते हो और आपकी लिखने की जो कला है वो अच्छी है तो आप सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहते हैं कि पिछला जो 2018 में हुआ था उसकी कट ऑफ क्या थी, ज्वाइनिंग कितने समय में उसकी हो गई थी और एग्ज़ाम इसका है वो कब होगा, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। इसको आप चेक कर लोगे, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इतना भी मैसेज भी कर सकते हो या फिर मेरा ये व्हाट्सअप है, यहाँ पे आप मुझसे बातें कर सकते हो यदि कोई इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हो तब। ठीक है, वैसे कॉल मत करिएगा, मैंने सारी कॉलें ब्लॉक करके रखी है तो कॉल वैसे लगेगा भी नहीं। ठीक है, और इससे पहले कई सारे वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, तो यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इन सबको जाकर चेक कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी स्टार्ट किया है जो विधानसभा सचिवालय है उसके लिए। इसके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हो तो मैं इसको जो वीडियो का लास्ट होगा उसमें भी बता दूंगा, और ये अलग से मैंने एक वीडियो भी बना दिया है तो उस वीडियो को भी आप जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए प्री से देख लेते हैं कि प्री में कौन कौन से सेक्शन है और हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो प्री में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है, तो इसमें मैथ्स और जीएस जो है वो एक साथ आएगा। जीके जीएस बोल रहा हूँ, हाँ, मैथ और जीएस एक साथ आएगा और इधर जीएस जीके जो होगा वो अलग से होगा, फिर रीजनिंग इधर अलग से होगा। तो ये रेशियो आपको पता भी होगा सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए एक एक कर देख लेते हैं कि कौन सी जो बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो जीके जीएस के लिए आप आसानी से इन सब चीज़ों से कर सकते हो। ये सामान्य अध्ययन क्रॉन का हो गया और ये लुसेंट काफ़ी फेमस किताब है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो इन दोनों को आप चूज कर सकते हो। इससे प्री आसानी से हो जाएगा। इतना कर लेते हो तो प्री इजीली हो जाएगा। तो इतना से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनको टॉपिक वाइज आप कर लें तो इतना काफ़ी है। और अलग मतलब अलग नहीं भागना है, इतना कर लो काफ़ी है, इतना हो जाएगा। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यू होते हैं वो लगा लो, उतना काफ़ी होता है। पीवाईक्यू कहने का मतलब कि जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हों, जितने भी बिहार के एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी को नहीं करना है, एसएससी का थोड़ा लेवल ही अलग होता है उसका, एसएससी का नहीं करना है। आप पीसीएस लेवल के कर लो, पीसीएस लेवल के जो पीएससी लेवल के होते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर बिहार लोक सेवा आयोग हो, इन सब का कर लेंगे तो इजीली आपको जो प्री है वो निकल जाएगा। इतना पढ़ने से इतना काफ़ी है। अब मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स आप कहीं भी यूट्यूब से यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है मैथ्स से यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कहीं भी आप यूट्यूब से जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लोगे। कई सारे आपको चैनल यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मैथ्स क्लियर हो जाएगा आसानी से। और यदि आपने पढ़ लिया है तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। तो मैथ के लिए सबसे जो बेसिक बुक आती है वो यही आती है, आर.एस. अग्रवाल की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती किताब है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली यह किताब है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें कई सारे जो टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और आपको सॉल्व करना है क्या, तो बिहार का जो एसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ उसको आपको सॉल्व करना है। जो बिहार वाला सीजीएल हुआ उसका सीजीएल 3 जो था उसका सॉल्व करना है। और उससे पहले जो सेकेंड लेवल इंटर का हुआ था 2018 2016, इन सब में कई सारे उसका एग्ज़ाम हुए, 4-5 उसके एग्ज़ाम हुए थे। उन सब के प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व करना है मैथ्स के लिए। और जीके जीएस को सॉल्व तो आपको करना ही है। तो मैथ्स इतना कर लोगे तो काफ़ी है और कंसेप्ट आपका क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप देख लोगे, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको यूट्यूब पे कहीं भी आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप इजीली कर लोगे। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में सेट प्रैक्टिस लगाएं और टॉपिक वाइज यूट्यूब से आप वीडियो देख लें। यदि कोई टीचर आपको अच्छा लगता है तो उसका वीडियो देखें, इतना काफ़ी हो जाएगा। रीजनिंग आपको 30 मार्क्स का आएंगे इजीली। आप रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और एक गलती के लिए एक क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग है, एक गलती होगी तो आपको एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा, एक नंबर काट लिया जाएगा। तो इस तरह से है। तो रीजनिंग आप इजीली कर सकते हो, इतना करो, सेट प्रैक्टिस लगा लो प्रीवियस ईयर के, और जो टॉपिक वाइज यूट्यूब से आप वीडियो देख लो यदि आपको कहीं पे समस्या होती है तो, अन्यथा समस्या तो नहीं होगी। अब आती है मेंस की बारी। तो मेंस का सिलेबस मैंने इस तरह से डिज़ाइन करा था, मैंने अलग अलग सारी चीज़ों को करके आपको बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेंस है, यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मेंस का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पॉलिटी देखना है। ठीक है, पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संविधान और उनकी प्रमुख विशेषताएं, इनमें आपको क्या देखना है। तो इनमें आपको प्रीएम्बल देखना है,
फंडामेंटल राइट देखना है, डीपीएसपी देखना है, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जितने भी हुए हैं उनको देखना है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको देखना है। उसके बाद जो राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित जो स्थितियां हैं उनको देखना है इसके अंतर्गत। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, उसके बाद जो प्रोसीड्यूर होता है, जो संसद है उसका प्रोसीड्यूर है, इन सबको पढ़ना है। तो इन सबको आप कहाँ से क्लियर करोगे? आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ये ध्यान रखें। आपको कैसे पढ़ना है? तो टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। आप ऐसे नहीं लेके बैठ जाओ कि चैप्टर वाइज पढ़ते चले गए, तो टॉपिक वाइज पढ़ना है। आपको क्लियर कैसे करना है? तो आपको करना क्या है, तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इतना काफ़ी होगा मेंस के लिए, और प्रैक्टिस तो ज़रूरी है मेंस में। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा टॉपिक वाइज। एनसीईआरटी सारी चीज़ों को, चाहे जो वो ज्योग्राफी में चाहे वो जो भी सेक्शन दिया गया हो, जैसे ज्योग्राफी के कौन कौन से सेक्शन आपको क्लियर करने हैं। जैसे ज्योग्राफी में कृषि दिया गया है, ज्योग्राफी में क्लियर बस इतना ही किया गया है कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे तो एग्रीकल्चर हम क्लियर कर लेंगे। इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स 9 पढ़ लेंगे, 10th पढ़ लेंगे, इतना काफ़ी हो जाएगा। और यदि आपको समय मिलता है तो आप 11th भी पढ़ सकते हो, 12th भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक जो वहाँ से मेंस में सवाल आएंगे उसी टॉपिक को पढ़ना है, बस वो टॉपिक, ठीक है। बाकी 9th और 10th कर लोगे, इतना में आप लिखने लायक हो जाओगे, ठीक है। बाकी आप इंटरनेट का सहारा भी इसमें ले सकते हो, इंटरनेट काफ़ी हेल्पफुल होगा। हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पढ़ लें। बाकी जो एंशिएंट इंडिया है वहाँ से भी सवाल आते हैं, तो वहाँ से जो बौद्ध धर्म है, मगध है, और जो जैन धर्म है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको वहाँ से क्लियर कर लोगे। और सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी से कर लो, उतना काफ़ी है। आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा, तो कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, और जो सवाल होगा वो काफ़ी ईजी आता है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिखना होगा? 150 अंक सबसे ज़्यादा, 150 शब्दों में सबसे अधिक लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और तो हिस्ट्री मैंने देख लिया, इकोनॉमिक कहाँ से करना है, तो 9th 10th एनसीईआरटी करनी है, ज्योग्राफी भी कहाँ से करनी है, तो एनसीईआरटी भी करनी है। जो जो टॉपिक आपको दिया गया है उन सबको करना है। तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो एग्रीकल्चर से सवाल आएंगे और इजी सवाल होते हैं, तो इतना टफ यहाँ नहीं होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करेंगे, इतना समय नहीं है। बिहार के कंटेक्स्ट में हिस्ट्री वो करना है आपको। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जो बीपीएससी का कहीं से भी आप देख सकते हो, बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेट कर इन सब चीज़ों को देख सकते हो। इसके लिए कई सारे बुक्स आती हैं, तो आप बुक्स चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप इनके लिए बुक ले लो, कौन सी, तो कोई भी है, जैसे इम्तियाज़ अहमद उस समय चलती थी, लेकिन अभी क्रॉन वाली सही है। क्रॉन की एक बुक आती है बिहार के लिए, वो काफ़ी है बिहार के कंटेक्स्ट में, उसको सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। और जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बिहार, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इकोनॉमी ऑफ बिहार, कल्चर ऑफ बिहार, तो इन सब से सवाल आएंगे। तो इन सबको इसलिए करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपकी पॉलिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटी है। और पॉलिटी कहाँ से आपको करनी है, तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी से ज़्यादा कहीं नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी कर लो। और यदि आपके पास लक्ष्मीकांत हो तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बुक है, काफ़ी बड़ी बुक है, इतना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एनसीईआरटी आप कहाँ से ले सकते हो, तो पीडीएफ से आप पढ़ लो, इजीली हो जाएगा। और आपको पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा, तो आप गूगल पे सीधे एनसीईआरटी सीधे आप गूगल पे डालो, भारत सरकार की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलेगी, एनसीईआरटी की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलेगी। वहाँ पे आपको 3-4 सेक्शन दिए जाएंगे। तो सबसे पहला सेक्शन में आपसे क्लास चूज करने के लिए बोलेगा, दूसरा सेक्शन में आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोलेगा, और तीसरा सेक्शन में जो आपको किताब का नाम आएगा, तो किताब चूज करके गो पे आप क्लिक करोगे। वहाँ पे जब आप वेबसाइट खोलोगे तो गो पे क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आपको वीडियो आ जाएगी, जो पीडीएफ है वो आ जाएगी। फिर पीडीएफ को आप चैप्टर वाइज डाउनलोड करो, या फिर होल पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। वो जो होगा एपीके में होगा, उसका फाइल जो होगा वो एपीके में होगा। बाद में आपको उसको फाइल में एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और जब आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आप वहाँ से उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो ये आप यदि बुक नहीं खरीदना चाहते, एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदना चाहते, तो इस पीडीएफ आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे तो वहाँ भी कई लोगों ने जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा रखा है, तो उसे आप कर सकते हो। या फिर आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके इन पीडीएफ्स को पढ़ सकते हो। तो बस इतना ही आपको करना है। जो बुक्स हैं इनमें प्री और मेंस दोनों आपको क्लियर हो जाएगा, इतना कर लोगे तो इजीली। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जम के करनी पड़ेगी। और इस रिगार्डिंग मैंने बताया था कि मैंने अपने जो इसमें टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, तो इस रिगार्डिंग मैंने ग्रुप भी स्टार्ट किया है। ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर मैंने प्रीलिम्स और मेन्स दोनों को जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिया। और ये पेड ग्रुप होगा, तो इसकी फ़ी जो है वो
9 है। मैंने सबसे मिनिमम रखा है, तो कई स्टूडेंट्स हैं उनका मैसेज आ रहा था कि बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम रखा है, ठीक है। मेरी मेहनत काफ़ी लगती है, जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी करवानी होती है तो मेरा समय काफ़ी लगता है। तो यदि आप इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हो, ग्रुप के बारे में जानकारी चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का यूज़र नेम मेरा है सौरभ25 सिंह, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बैच लेने का जो तरीका है वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई है, और जो बैच है वो कब स्टार्ट होगी उससे रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो वीडियो पॉज कर आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों को, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। या फिर आप मुझे व्हाट्सअप तो यहाँ कर ही सकते हो, ये जो व्हाट्सअप का नंबर है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पे कॉल मत करिएगा, मैंने सारी कॉल से हैं वो ब्लॉक करके रखी है, तो आपका कॉल जो है वो नहीं लगेगा, तो इतना आप ध्यान रखोगे। तो यही टोटल वीडियो था जिसमें हमने बुक जितनी भी थे उन सबको क्लियर कर लिया, और आप राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से करते रहे। इसका एग्ज़ाम जल्द ही होगा, थोड़ा हो सकता है कि चुनाव इसको डिले करे, बाकी एग्ज़ाम इसका जल्द ही होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।